Shiba kışkıdım, kışkıdım, Shiba kışkıdım, kışkıdım, Shiba kışkıdım, kışkıdım. हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे आप सभी को। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। गुड मॉर्निंग इसलिए क्योंकि अभी हो रहे हैं सुबह के 10:30 और मैं काम वाम निपटाने पे ही लगी थी। सोचा व्लॉग भी कर लूँ क्योंकि आज फाइनली हम स्टार्ट कर रहे हैं धान लगाना अपने खेतों में। और मम्मी पापा जी खेतों की तरफ ही गए हैं, ऋषभ तो अपने ऑफिस गया है और मैं घर का काम निपटाने पर ही लगी हुई थी। तो सोचा कि अभी थोड़ा बहुत टाइम है क्योंकि तो व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि अगर खेतों में चली जाऊँगी ना तो उसके बाद तो बहुत बिजी होने वाला है शेड्यूल। 2 खेत लगेंगे आज हमारे, तो अभी देखते हैं आगे क्या क्या बन पाता है। मैं भी पहले घर का सारा काम हो ही गया ऑलमोस्ट, बस अब खाना बनाना रहता है। तो वैसे तो खाना बनाना मैं 12 बजे से शुरू करती हूँ, 11:30-12 बजे से ही। लेकिन आज क्योंकि काम है तो खेतों से पता नहीं कब आना होगा, कब मैं जाऊँगी, तो टाइम का कुछ पता नहीं है, कब मतलब टाइम मैनेजमेंट का कुछ पता नहीं है कि कब क्या चीज़ करनी पड़ जाए। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं खाना बना के चली जाती हूँ। थोड़ी देर में मम्मी लोगों का फ़ोन आएगा, चाय वाय भी ले जानी पड़ेगी शायद खेतों में, तो मैं जल्दी जल्दी से ये काम निपटा लेती हूँ अपने। उसके बाद आराम से खेतों में काम करते रहेंगे। बाकी मौसम की बात की जाए तो हर रोज़ की तरह ही बादल लगे हुए हैं, उधर साइड कोहरा लगा हुआ है। हो सकता है बारिश हो और हो सकता है नहीं भी हो, क्योंकि जिस दिन बहुत ज़्यादा कोहरा लगा रहता है ना पहाड़ों पे, उस दिन थोड़ी बहुत बूंदाबांदी चलती रहती है, लेकिन आज तो सुबह से नहीं हुई। तो अभी मेरी तैयारी हो गई है खेतों में जाने की। खाना बनाने वाली थी, मतलब खाना बनाने की सारी प्रिपरेशन कर रखी थी, बस दाल में छौंक मारा था, चावल चढ़ाने थे। तब तक पापा जी का फ़ोन आ गया कि जल्दी आ, कुछ दुकान में काम था पापा जी को। बाकी मैं अभी उनके लिए चाय वगैरह लेके जा रही हूँ। पापा जी का फ़ोन आया था तो मम्मी ने कहा कि चाय लेके भी आ जाना, क्योंकि आज हमारे 2 खेत लगने वाले हैं, तो इसमें उनके लिए चाय और स्नैक्स है। अगर सुबह से प्लानिंग होती ना तो रोटी भी लेके आते, लेकिन क्योंकि लोग नाश्ता वाश्ता करके आए हैं सभी, तो इसलिए चाय वगैरह ही काफ़ी है। यहाँ पे मेरी बूढ़ी लोगों के धान लग रहे हैं और मम्मी लोग उधर हैं ऊपर, और मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। तो मम्मी लोग लगाने लगे हैं धान, मौसी यहाँ पे निकाल रही है बिजवाड़, और भाभी लोग सब लगा रहे हैं यहाँ पे धान। मौसी ने यहाँ पे नहर तोड़ दी अब ऐसे करके रुकना पड़ रहा है यहाँ पे। तो अभी इतने तक तो लग गए इनके धान, और अभी उतना बच रखा है। हमारा खेत नहीं है, ये भाभी लोगों का खेत है, यानी अर्नव लोगों का। फिर आ गया मस मैं तो लौड़ो मस हाँ बार तेरा गति टब आ जानी मस। मम्मी लोग अभी धान लगा ही रहे हैं, क्योंकि मैं अभी खाना वाना बना के भी नहीं आई हूँ और गाय वगैरह भी बांधने हैं। 12 बजने वाले हैं, तो पहले मैं वो सारा काम निपटा के आ जाऊँगी, फिर आराम से यहीं पे रह लूँगी जब तक टाइम रहेगा, मतलब जब तक काम पूरा होता है। तो चलिए भाई, खाना बन के भी हो गया है तैयार, बस अब दाल उबलनी बाकी है, बाकी चावल बन चुके हैं। इतनी जल्दीबाजी मची हुई है ना काम करने के लिए, क्योंकि खेतों में जाना भी ज़रूरी है, और ऊपर से मतलब इतना ज़रूरी भी क्या, बस ज़रूरी है भी, क्योंकि हमने कोई बाहर से बुलाया ही नहीं है। जितने हैं हम लोग साथ में काम करने वाले वही हैं, मतलब 4 फैमिली है टोटल। तो एक तो मौसी जी जो हैं तो वो तो अकेली, उनका घर का ही काम इतना होता है तो वो तो आ नहीं पाई। बाकी अभी मेरे साथ कौन आया है, खुशी, ये है आड़ू बेबी, और रोने लग गई। भाई अब जाके आड़ू की मम्मी आई खेत से, और टाइम हो गए हैं 2-2:30 बज गए हैं, और मुझे भूख भी लगी थी। ज़्यादा परेशानी तो कुछ नहीं हुई, लेकिन यार वो बहुत ज़्यादा रो रही थी और मैं उसको चुप्पी नहीं करा पा रही थी। एक तो मैं उधर साइड ज़्यादा जाती भी नहीं हूँ ना, और उसने मुझे ज़्यादा पहचान भी नहीं रखा, और फिर नई जगह थी तो उसको पता नहीं अजीब सा लग रहा होगा, तो वो इतना ज़्यादा रो रही थी। कसम से 1.5 घंटा हो गया था मुझे, बस मैं गोदी में ऐसे करके लिटा रखा था, मैंने उसको ऐसे करके ही सुला रखा था। मैंने कहा कोई बात नहीं, चुप तो है कम से कम। तो फाइनली उसकी मम्मी आ गई, तो अब वो ले गई हैं उसको अपने साथ। मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद मुझे खेतों की तरफ जाना है। ठंडा पी रही है ये राखा कैड मंजी खाना खा हम पूरी तो पूरी ही है। अब चलो घर। तो अब एक बार फिर से मैं खेत में जाने के लिए तैयार हूँ। खाना पीना हो गया, बर्तन वगैरह धो लिए, गाय के लिए जो पीण वगैरह होता है ना वो भी बना के तैयार कर दिया है, और चाय भी बना के रख दी है थर्मस में। तो अभी चलते हैं, वो लोग भी इंतज़ार कर रहे होंगे चाय का। खाना पीना तो भाभी लेके चली गई थी, आरू की मम्मी, तो खाना तो खा लिया उन्होंने। अब चाय लेके चलती हूँ जल्दी से, मुझे गाय वगैरह भी निकालनी है अभी,
बहुत काम है। बाय, खेत में जाके मिलती हूँ सीधे। ओके, तो चलो भाई, गौशाला का काम भी हो गया है। बस 2 गाय को ही मैंने बाहर निकाला है, चतुरी और भूरी को, क्योंकि बाकी यहाँ पे बांधने के लिए ना जगह नहीं है। मतलब जगह तो है पर पूरा भीग जाएंगे यार वो लोग, तो बाकी अंदर रह लेंगे वो तीनों। अभी जो भी लोग सारी में धान लगा रहे थे ना, तो सारे लोग ही चले गए हैं, बस हम ही बच रखे हैं अभी, क्योंकि हमारी 2 खेत लगने हैं। और एक तो मम्मी लोग लगा रहे हैं, धान रुपाई हो रही है एक पे, और दूसरे पे हल जोता जा रहा है। अभी पापा जी भी आने वाले हैं, खाना वाना खाने के लिए घर पे आए थे। तो हमारा ना अचानक ही प्लान बना है। ऐसा कुछ प्लान था नहीं कि आज ही लगाएंगे धान, कल से प्रोग्राम था लगाने का, लेकिन अचानक ही प्लान बन गया। इस वजह से थोड़ा लेट हो गया हमें। बाकी हमारे साथ लगाने वाले आ रखे हैं कुछ लोग भी, और ऊपर से हाईब्रिड धान है तो वो बहुत जल्दी लग जाता है। तो भाई मैं खेत में पहुंच गई। जिस टाइम मैं खेत से गई थी उस टाइम यहाँ पे पानी डाला जा रहा था, और अब देखो धान की रुपाई भी हो गई है। ऊपर जो है ट्रैक्टर से हल लगाया जा रहा है। मैं बोल रही थी कि पापा जी मेरे पीछे से आ रहे हैं अभी, और पापा जी पहले ही यहाँ पे पहुँच गए हैं। यहाँ पे अंशु को काम मिला है कप वगैरह धोने का, क्योंकि कप यहीं पे ला रखी हूँ मैं सारे के सारे, तो इनको धोएंगे एक बारी इस पानी से, दूसरी बार साफ़ पानी से, और फिर फिर चाय पियेंगे इसमें। अभी यहाँ पे वितरण हो रहा है रस और चाय का। जैसे ही धान लगाने के लिए हम खेत में जा रहे थे, वैसे ही थोड़ी बहुत बूंदाबांदी होनी शुरू हो गई है। और ये जो हमारा खेत है ना, ये खेत बारिश की वजह से ना जमने लगता है। मुझे तो आते ही मच्छरों ने चटका दिया है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। धान भी लग चुके हैं खेत में, और जो जिम्मेदार हैं वो करता धरता 2 वहीं पे हैं, 2 यहाँ पे हैं, 2 घर चले गए, और एक तो अभी रोलो भेज रहा है झाकड़ भेज रहा। और बैल तो घर चले गए, बैलों के दांत अब ले जा रहे हैं ना धोने के लिए। हाँ, मैं आई हूँ अभी गदेरे से पानी ले जाने के लिए, और भाभी पे लगा है, ये भाभी पे लगी है इस काम की ड्यूटी। ये जो मशीन वगैरह के दांत वगैरह है ना, उसको धोने के मैं पानी लेके जा रही हूँ टब में। किस लिए वो अभी बताऊँगी। तो ये पानी का टब मैं लाई थी यहाँ के लिए। खेत में ना उधर साइड तो पानी है, लेकिन इधर साइड सूखने लगा है पूरा, तो यहाँ पे डाल रहे हैं पानी। और यहाँ पे पानी सूखने का रीज़न ये है क्योंकि इधर साइड थोड़ा सा ऊंचा है, ढलान उधर की तरफ है। और दूसरा रीज़न सबसे मेन ये है कि ये जो खेत है ना हमारे, वो रगड़ान के खेत हैं, मतलब कि पथरीले खेत हैं। यहाँ की जो मिट्टी है ना, मिट्टी के साथ साथ पत्थर कंकड़ भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कल वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा, तो वो जो मंदिर साइड वाले खेत है ना, उधर की मिट्टी जो होती है ना, वो बहुत मुलायम होती है, क्योंकि उनमें पत्थर बहुत कम होते हैं, बहुत कम। और यहाँ की मिट्टी जो है उसमें पत्थर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए इस खेत को रगड़ान का खेत कहते हैं। तो इसमें ना पानी जल्दी सूख जाता है, और जैसे ही बारिश होती है तो उसमें फिर बहुत दिक्कत आती है यहाँ धान की रुपाई करने में, क्योंकि खेत है ना जो वो जमने लगता है। तो अभी ये लोगों की चल रही है टी पार्टी, चाय वाय पीते हैं थोड़ा, मतलब मैं तो नहीं पीऊँगी, यही सब पियेंगे। बाकी चलो, यहाँ के तो दोनों खेत लग चुके हैं हमारे धान के। अभी यहाँ पे दूसरी भाभी यानी कि चिंटू की मम्मी आई हैं कप वगैरह धोने के लिए। अभी एक बारी ना जूठा वगैरह इसमें धुल देंगे, और उसके बाद साफ़ पानी से वहाँ जाके कप धुल देंगे। बॉटल में है साफ़ पानी। बाकी आजकल ना बारिश की वजह से पानी का स्तर जो है बारिश की वजह से पानी का स्तर जो है ना वो बढ़ चुका है थोड़ा बहुत। अभी तो घारा का लोग, काम काजी लोग ये पेड़ कब टूटा भाभी, कुछ कहना, क्या कहना आपका
हैं मैं आज ही देवणु यार, मैं आज ही देख रही हूँ उस पेड़ को, पता नहीं कब से टूट रखा है ये, शायद बारिश की वजह से टूटा या क्या। और यहाँ तक आ रखा था ये पेड़, तो इसकी टहनियाँ आप काट काट के फेंक रखी हैं। चलो अब्बा, चलो आओ। अभी खेतों से तो आ गए हैं मम्मी लोग, जो है ना वो बिजवाड़ निकालने गए हैं। बाकी मैं सामान लेके आ गई थी वहाँ से, आधे तक तो टब में लाई थी, फिर आधे से भाभी लेके गई अपना टब, और अब मैं इसमें लेके जाऊँगी सारा सामान। तो पहुँच गई हूँ घर भी, जो बर्तन वगैरह थे मैं तो वही सब लेके आ गई थी घर। बाकी मम्मी और भाभी लोग गए हैं, एक भाभी तो घर आ गई हैं, लेकिन बाकी सब गए हैं बिजवाड़ में, क्योंकि बिजवाड़ निकालनी है अभी, फिर कल और जगह धान लगेगा तो उस चीज़ के लिए। आज पहला दिन था और सच में मुझे बिल्कुल टाइम का पता अगर फ़ोन नहीं होता ना, टाइम देखने का नहीं होता, मुझे अभी इस टाइम ना अभी भी मतलब ऐसा लग रहा है कि अभी दिन के 3 से 4 बजे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और टाइम पता कितना हो गया, 5:30। सुबह से पता ही नहीं लगा पूरे दिन का। और अभी भी बर्तन है जो खेतों के वो धोने बाकी हैं, और फिर उसके बाद गौशाला का काम होगा। बहुत हैक्टिक डे, पर बहुत ही बढ़िया दिन था, मतलब अच्छा दिन था। हाँ, अभी आने वाले 3-4 दिन ऐसे ही होने वाले, 3-4 क्या ज़्यादा ही, मतलब एक हफ़्ता यही लगा लो कि एक हफ़्ता पूरा ही हमारा बिजी शेड्यूल होने वाला है। वाह भाई, 6 बजे हैं, शाम के 6 बज रखे हैं और बारिश पड़ गई है, बहुत ही ख़तरनाक वाली। बस ऐसी ही बारिश चाहिए, फिर हमारा उधर वाला खेत भी कल धान रोपाई के लिए तैयार हो जाएगा। वैसे तो अभी 6 ही बज रखे हैं, लेकिन गाय लोगों ना मच्छर खाने लग गए होंगे। तो मम्मी का कॉल आया था, मम्मी ने फ़ोन करवाया था किसी से कि गौशाला में चली जा टाइम से, और जो भी होता है काम वाम निपटा के आ जाए, क्योंकि उनको मच्छर खा लेंगे। तो मैं अभी चलती हूँ गौशाले में, इतनी थकान लगी है, नींद सी आ रही है मुझे तो अभी मैं सारा काम करके गौशाले से भी आ चुकी हूँ। मुझे ना काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप बहुत काम करते हो। देखो मैं अपने हिसाब से तो काम करती हूँ हाँ, लेकिन एक दिन ना हमारे गांव की एक चाची कह रही थी कि उनकी बेटी कह रही थी कि जब दीदी सारा काम करती है तो ताई कुछ काम नहीं करती क्या, ताई क्यों नहीं करती काम। तो ऐसी बात नहीं है, मम्मी भी अपने हिसाब से बहुत काम करती हैं, लेकिन यही है कि मैं जो काम करती हूँ ना वो वीडियो के थ्रू आप लोगों को पता लगता रहता है, तो आप लोगों को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मम्मी भी बहुत ज़्यादा काम करती है, और जो काम मैं करती हूँ ना मैं पूरे दिन भर का करती हूँ। मम्मी का काम होता है सुबह शाम का, यानी मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल काम पता है क्या लगता है, सुबह उठ के और गौशाले में जाना, उनको पींड वगैरह देना, गोबर वोबर साफ़ करना, दूध वगैरह निकालना, ये मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब गौशाले का काम जो होता है ना सुबह का, बहुत मुश्किल होता है भाई। बाकी चलिए आज के व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अभी मैं रात के खाने का कुछ इंतज़ाम करती हूँ। रात का खाना भी वैसे मैं नहीं बनाती, मम्मी ही बनाती है ज़्यादातर। मैं कभी बना लेती हूँ, जब पनीर वगैरह बनानी हो या कभी जब कोई ख़ास सब्ज़ी बनानी हो। आज भी पनीर बनता, लेकिन टमाटर है ही नहीं घर पे, और रोड ब्लॉक हो रखी है, तो सब्ज़ी वाले भी नहीं आ रहे हैं, तो मार्केट में भी कहीं पे नहीं है टमाटर। तो अब देखते हैं क्या बनता है। बाकी चलिए आज के व्लॉग को बस यहीं पे एंड करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।